नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं BSc थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड यूनिट बाय यूनिट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये सीरीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में अब कुल मिलाकर के 40 से 50 दिनों का समय है, यानी कि कुल मिलाकर के 1.5 महीने का समय बचा हुआ है आपके पास। अब 1.5 महीने में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, यानी कि पूरा का पूरा तैयार करना है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आपका एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसी सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पहल जारी की है कि सबसे पहले सभी यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया जाए कि किस यूनिट से कौन सा प्रश्न रहेगा जो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो आने की पूरी की संभावना है, ताकि आप सभी लोग यूनिट बाय यूनिट सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आप ला पाएँ। जब यूनिट बाय यूनिट सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो लास्ट में मैं आप लोग को मॉडल पेपर कराऊंगा। हालांकि मैं एक फ़र्स्ट मॉडल पेपर आप लोग को प्रोवाइड करा चुका हूं, वो मॉडल पेपर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये मानकर चलिएगा कि सभी यूनिवर्सिटी में लगभग 60% क्वेश्चन उस मॉडल पेपर से आएंगे। ठीक है, तो आप लोग वो प्लेलिस्ट में जा करके मॉडल पेपर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों, यानी कि ये क्लास सेकेंड ईयर की है, सेकेंड ईयर BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों जो आपकी केमिस्ट्री है उसका नाम है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने फर्स्ट यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिया था। आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो आपकी सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन आंसर पर लेकर के होगा। सेकेंड यूनिट है आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य अवस्था। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाने वाले हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, और लॉन्ग टाइप के कौन कौन से प्रश्न इस बार पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो इसमें अब देखते हैं दोस्तों, जो प्रश्न आज मैं बताने वाला हूं यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपके सेकेंड यूनिट से नहीं पूछा जाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी सेकेंड यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक साम्य अवस्था। तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है दोस्तों, डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि गतिकी साम्यावस्था को परिभाषित कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में शॉर्ट में पूछा जाने वाला है कि गतिकी साम्यावस्था को परिभाषित कीजिए। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेज ऑफ सॉल्यूशन व्हेन द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लोज्ड वेसल at any particular temperature or reactant with other give to rise product in these processes concentration of reactant going the decreasing while the product। यानी कि दोस्तों गतिकी साम्यावस्था समाधान वह चरण है जब अभिकारक किसी विशेष तापमान पर एक बर्तन में मौजूद होते हैं और उत्पादों को जन्म देते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को जन्म देते हैं। तो इसके साथ साथ जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में जो प्रक्रिया के अभिकारक की सांद्रता घटती है, तो उसमें क्या होता है कि जो उत्पाद होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। कुछ समय के लिए एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहां पर अभिकारक या उत्पादों की जो सांद्रता होती है उनमें कोई परिवर्तन नहीं मिलता है। इसी को कहा जाता है गतिशील साम्य अवस्था। ओके, तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसको आप लोग तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्टेट ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ले चैटेलियर के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। अभी तक की
हर यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। जब सेकेंड ईयर यानी ओल्ड पैटर्न हुआ करता था तब भी ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स था सेकेंड ईयर में, बीएससी सेकेंड ईयर में। हालांकि तब सेमेस्टर पैटर्न नहीं था, अब आपका सेमेस्टर पैटर्न है तो आपका सिलेबस भी बट गया है। वहाँ पर ये टॉपिक था तो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते थे, हर वर्ष पूछे जाते थे, इसलिए मैंने ये प्रश्न चूज किया आपके लिए। तो स्टेट ले चैटेलियर्स के सिद्धांत का उल्लेख करना है, आपको इस प्रश्न को तैयार करना होगा। जितना मैं आज इस यूनिट में बता दे रहा हूँ उतना तो आप 100% तैयार कर लीजिएगा। ये मानिएगा कि अगर कोई प्रश्न आना है तो इन्हीं टॉपिकों से यही प्रश्न आना है, इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो तैयार करना है वो व्हाट आर केपी एंड केसी। केपी और केसी क्या है दोस्तों? ये प्रश्न जब फर्स्ट ईयर में आप लोग थे तो फिजिक्स में एक था टॉपिक केपी एंड केबी। ठीक है। तो केसी और केपी जो होता है वो गैस के मिश्रण के संतुलन के स्थिरांक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? गैस का जो मिक्सचर होता है उसके संतुलन के स्थिरांक होते हैं। हालांकि दो स्थिरांक के बीच का अंतर यह है कि केसी की मोलर सांद्रता द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो केसी होता है आपका, ये केसी है, ये क्या होता है? ये मोलर सांद्रता द्वारा निर्धारित किया जाता है। जबकि अगर बात करें केपी की तो केपी को एक बंद प्रणाली के भीतर गैसों के आंशिक दबाव द्वारा परिभाषित किया जाता है। अगर आपको लिखना हो इसका आंसर तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे केसी एंड केपी आर द कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ गैस मिक्सचर, द कंसंट्रेशन बिटवीन टू कांस्टेंट, हाउएवर इट that Kc is determined by molar concentration while Kp is defined by the gas partial pressure which in a closed system। इतना आप लिखेंगे इसके अबाउट। तो ये 100% वाला प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। ओके, तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, व्हाट इज मास लॉ कांस्टेंट। द्रव्यमान नियम स्थिरांक आपको बताना है। द्रव्यमान नियम स्थिरांक क्या होता है, यानी कि आपको बताना है कि मास एक्शन लॉ स्टेट दैट द केमिकल रिएक्टेंट फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग मटेरियल एट द कंसंट्रेट टेम्परेचर। Kc is the reaction constant of equilibrium while Kp is the constant of equilibrium found the applying partial pressure। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है। तो द्रव्यमान नियम का जब स्थिरांक पूछा जाए तो आप इसे लिख सकते हैं कि द्रव्यमान नियम स्थिरांक एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया आवृत्ति है जो स्थिर तापमान पर प्रतिक्रियाशील पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान समानुपाती होते हैं। तो केसी संतुलन की क्रिया के स्थिरांक है, जबकि केपी जो है वो आंशिक दबाव पर लगाया गया संतुलन स्थिरांक है। तो इसे आप कह सकते हैं मास लॉ कांस्टेंट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको तैयार करना, डिफाइन द रिएक्शन क्वांटेंट। ठीक है, क्या तैयार करना है? अभिक्रिया भागफल को परिभाषित कीजिए। डिफाइन रिएक्शन क्वोटिएंट, अभिक्रिया भागफल को परिभाषित कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस प्रश्न को ध्यान दे करके इस प्रश्न को शर्तिया आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या है? द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या है? क्वेश्चन पूछता रहता है कि आप इसे कह सकते हैं कि द्रव्यमान क्रिया के नियम, द्रव्यमान क्रिया का नियम बताता क्या है। अगर ये पूछ ले कि द्रव्यमान क्रिया का नियम, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो द्रव्यमान क्रिया का नियम है वो क्या बताता है। द्रव्यमान क्रिया का नियम बताता है कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया की जो आवृत्ति होती है वो प्रतिक्रियाशील पदार्थों के द्रव्यमान के योग के समानुपाती होती है। समझ में आया? द्रव्यमान क्रिया का नियम ये बताता है कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया आप कह लीजिए, क्या कहेंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आवृत्ति प्रतिक्रियाशील यानी अभिक्रियाशील पदार्थों के द्रव्यमान जो होंगे उनके योग के समानुपाती होती है। प्रत्येक द्रव्यमान को रासायनिक समीकरण में गुणक के बराबर शक्ति तक बढ़ाया जा सकता है। इतना आप लिख सकते हैं।
लॉ ऑफ मास एक्शन में, यानी कि द्रव्यमान क्रिया में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो प्रश्न है, प्रश्न के टाइप हैं वो शॉर्ट टाइप हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 200 शब्दों में आपको लिखने होते हैं। इसके लिए आपको 7 नंबर और किसी यूनिवर्सिटी में 10 नंबर मिलते हैं। तो शॉर्ट टाइप आंसर एकदम 100% वाला प्रश्न है, और ये प्रश्न इसी यूनिट से एक प्रश्न पूछा जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। पहला ही प्रश्न जो है वही पूछा जाना है, डिस्कस द एप्लीकेशन क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट। दोस्तों, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा कि क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण की द्रव वाष्प साम्यावस्था के लिए अनुप्रयोग की विवेचना कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको बताना क्या है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ क्लासियस क्लैपेरॉन। एप्लीकेशन आपको इसमें डिस्कस करना होगा, फिर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 2 चरणों में देना होगा, और आप स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 100% वाला है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट नोट ऑन वांट हॉक आइसोकोहेरेंस। वाट हॉक सम आयतनी पर टिप्पणी लिखिए, या फिर प्रूव करिए, प्रूव दैट din/kp/dt इक्वल टू डेल hb/r/t²। ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए पूछा जाता रहता है, तो ये इक्वेशन आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। हालांकि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा वांट हॉक भी। ठीक है, वांट हॉक सम आयतनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने चूज किया है आपके यूनिट नंबर 2 से, राइट इन नोट और रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मुक्त ऊर्जा एवं साम स्थिरांक संबंध स्थापित कीजिए। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं। हर बार मैं जब भी क्लास में आता हूं आप लोग को बताता हूं लिखने का पैटर्न कि कैसे आपको आंसर लिखना होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे साम स्थिरांक, मुक्त ऊर्जा एवं साम स्थिरांक में संबंध। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि ये मुक्त ऊर्जा क्या होती है, फिर साम स्थिरांक क्या है, और इन दोनों में रिलेशन क्या है। यानी कि 3 चरण में आपको इसका आंसर लिखना है। आप चाहे 4 ही लाइन क्यों ना लिखें, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखते हैं, जैसे कि आप हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले मुक्त ऊर्जा, पहली हेडिंग हो गई आपकी, दूसरी हेडिंग हो गई साम स्थिरांक, और तीसरा आप लिखेंगे संबंध। यानी कि 3, जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा इस प्रकार से जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको जहां उसको 2 नंबर देना है वहां पर 2 नंबर और ऐड करके देगा, यानी कि 4 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो कहने का मेरे मतलब ये है कि एकदम क्लियरिटी के साथ में स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखिएगा। अब हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे कि लॉन्ग टाइप में कौन सा प्रश्न यूनिट नंबर 2 से आने वाला है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, ड्राइव द ले चैटलियर्स प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक। ऊष्मागतिकी के आधार पर ले चैटलियर्स सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है दोस्तों, ले चैटलियर्स। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लॉन्ग टाइप में पूरी आने की इस बार संभावना है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन इसका तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे, ड्राइव द लॉ ऑफ मास एक्शन बाय थर्मोडायनेमिक मेथड्स। ऊष्मागतिकी विधि द्वारा द्रव अनुपाती क्रिया के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि ड्राइव द लॉ ऑफ मास एक्शन बाय द थर्मोडायनेमिक मेथड। ठीक है, तो पूरा का पूरा इक्वेशन आपको प्रूव करना होगा। इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता रहता है। या आप वांट हाफ का इक्वेशन जैसा मैंने बता दिया है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ऊष्मागतिकी विधि के द्वारा अनुपाती क्रिया के नियम को व्युत्पन्न करिए,
तो ये भी पूछा जाएगा। इक्वेशन भाई बहुत लंबा है इसका, 1/2 आइसोथर्मल बाई थर्मोडायनेमिक मेथड, ये भी इक्वेशन बहुत ही लंबा है। इक्वेशन को समझने का प्रयास आप लोगों को करना पड़ेगा। जो फिजिक्स लिए हुए हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन ये केमिस्ट्री जितनी है दोस्तों, आप सबको पता है कि आपकी जो 3rd सेमेस्टर में केमिस्ट्री रखी गई है वो पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है। क्या है दोस्तों? फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स से जो हैं उनको तो आसान लगेगा, लेकिन जिनका बायोलॉजी रहा है उनके लिए दिक्कत रहने वाला है। तो इसका डेरिवेशन आपको तैयार करना होगा, क्योंकि ये 100% वाले हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ये आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हों। ठीक है, तो मेरे बताए गए प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। रोज़ रात 8 बजे क्लास संचालित की जाएगी दोस्तों, क्योंकि दिवाली का ये पावन पर्व का त्यौहार बीत चुका है और आप सब लोग वापस आ चुके हैं अपनी पढ़ाई पर। अभी तक आप सभी की क्लास रेगुलर नहीं चल रही थी, तो इन सभी छुट्टियों के कारण क्लास स्थगित थी। अब आपकी रोज़ रात 8 बजे क्लास केमिस्ट्री की जाएगी। जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव पेपर देना है या जिनका इस बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर पेपर होना है, जैसे कि बात करूं डीडीयू यूनिवर्सिटी की, तो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर की छात्राओं के लिए आपको डेली सप्ताह में 2 दिन आपकी क्लास होगी ऑब्जेक्टिव की, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे। संडे को आपका मॉडल पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तैयारी भी साथ साथ करते रहेंगे। और दोस्तों अब आपका पूरा का पूरा सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोग जब तक हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, जब भी क्लास की टाइमिंग होती है तो आप लोग टाइमली क्लास में नहीं उपस्थित होते हैं। इसी कारण हमें भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आप लोग के लिए क्लास लाता हूं और आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि रोज़ रात 8 बजे 3rd सेमेस्टर वाले सभी स्टूडेंट लाइव आ जाया करिए प्लीज़। और मेरा पूरा का पूरा सहयोग रहेगा आप सबके सक्सेस में। जितना ज़्यादा कंटेंट हो सकेगा, जितना ज़्यादा मेहनत हो सकेगा, वो मैं आप लोगों के लिए करूँगा, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके और आपका अच्छा मार्क्स आ सके। दोस्तों जैसा कि अभी तक 2nd सेमेस्टर का 2 यूनिवर्सिटी ने अपना जो है रिजल्ट जारी किया है। पहली यूनिवर्सिटी है दोस्तों वो है एक कोटा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो कोटा यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, और दूसरा जो जारी किया है वो जारी किया रज्जू भैया यूनिवर्सिटी ने, यानी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, तो यहाँ का जो 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट रहा है दोस्तों लगभग 70% रहा है। 70% मार्क्स आए हैं जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारे मॉडल पेपर से पढ़ाई की थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग 3rd सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या में जुड़िए और इस चैनल को ज़ोरदार तरीके से वीडियो को लाइक कर दिया करिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए क्लास, ताकि मैं और मेहनत करके आप सभी के लिए क्लास ला सकूं। बिल्कुल फ्री में क्लास होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। और आपके जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी दोस्त हैं, उन सबको बताइए इस चैनल के बारे में। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, आपका पूरा SP स्टडी पॉइंट परिवार आपके साथ है। आपको लगभग सभी विषयों में, जो भी आपका विषय है, चाहे आप फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, मैथ हो या जूलॉजी हो या फिर बॉटनी हो, इन सभी सब्जेक्ट में आपको मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर और आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक की क्लास अब आपको रेगुलरली मिलेगी। टाइम टेबल आज शाम तक आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसी के अनुसार आपकी पर डे क्लास संचालित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।